नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। सूरजमुखी फसल की खरीद एमएसपी पर किए जाने की मांग को लेकर किसानों और सरकार में टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को यह उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब किसान महापंचायत करने के बाद नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से जम गए। शाहबाद में किसानों पर लाठीचार्ज के 6 दिन बाद आज 12 जून को किसान एक बार फिर हाईवे पर बैठ गए और जाम लगा दिया। इस बार किसानों ने कुरुक्षेत्र में पीपली में नेशनल हाईवे जाम किया। इससे पहले शाहबाद की अनाज मंडी में समस्त किसान व मजदूर संगठन के बैनर तले एमएसपी दिलाओ किसान बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें जहां दूसरे किसान गुट के नेता राकेश टिकैत शामिल हुए, वहीं बजरंग पूनिया भी खिलाड़ियों की ओर से किसानों को समर्थन देने पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने संबोधन में कहा कि यहां सिर्फ एक फसल पर एमएसपी का सवाल नहीं है। सरकार खुद ही रेट घोषित करती है लेकिन उस पर खरीद नहीं करती। एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द सरकार रिहा करे और उनके खिलाफ मुकदमों को खारिज किया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी फैसला कमेटी द्वारा लिया जाएगा, संयुक्त किसान मोर्चा उसका साथ देगा। हुई है एमएसपी की खरीद पे किसानों ने अपनी आवाज उठाई और उनको लाठियां मिली। ये पूरे देश में इसकी घटना की निंदा हुई। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पे मीटिंगें हुई तो ये तय किया कि 12 तारीख में यहाँ पे इकट्ठा होंगे और जो भी निर्णय यहाँ से लिया जाएगा वो पूरे देश भर में लागू होगा। यहाँ की मीटिंग में पूरे देश की नजरें हैं ये एमएसपी के सवाल पे, क्योंकि सवाल अकेला एक फसल का नहीं है, ये सवाल पूरे देश की एमएसपी की फसलों का है। सरकारें रेट घोषित करती है लेकिन खरीद नहीं होती। एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों को चाहिए। यह आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा और यहाँ पे भी जो लोकल कमेटी जिसमें निर्णय थोपा गया है वो जो भी निर्णय लेगी सब बेस कैंप के लोग उसके साथ में रहेंगे। आज भी कई मीटिंगें चली हुई है। एक जेवर में मीटिंग है जो एयरपोर्ट का मामला है, वहां पे भी इस मुद्दे की चर्चा इस टाइम पे चली हुई है। बड़ी मीटिंग वहां पे भी है और आने वाले टाइम पे पूरे देश भर में आंदोलन होंगे। एमएसपी गारंटी कानून के लिए आंदोलन होंगे, आंदोलन होना चाहिए। ये मेरी प्रेस के लोगों से भी है कि आप जो भी आपकी घटना हो उसको आप सच्चाई के साथ में दिखाने का काम करें। महापंचायत में पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों को सड़क पर खड़े देखकर बहुत दुख होता है। हम भी ऐसे ही किसान परिवार से हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों की ओर से किसानों का समर्थन किया और कहा कि वे उनके साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसान यूपी में हुई घटना के जिम्मेदार अजय मिश्रा के खिलाफ लड़ रहे हैं और वे बृजभूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन किसी पर भी एक्शन नहीं हुआ है।
सुबह से चल रही महापंचायत में 2:15 बजे तक नेताओं की भाषणबाजी चलती रही। उनकी मांग थी कि शाहाबाद में लाठीचार्ज के दौरान गिरफ्तार किए नेताओं को रिहा किया जाए और सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर की जाए। इसके बाद 2:15 बजे मंच से सरकार के साथ बातचीत विफल रहने की बात कहते हुए हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया। हम चलेंगे बिल्कुल अपनी धड़बाजी लगा करके जान की। किसी आदमी ने जाना नहीं है। मुद्दा बहुत बड़ा है, एमएसपी का है। आज सूरजमुखी की तोड़ रहे हैं, कल को धान की तोड़ेंगे, परसों गेहूं की तोड़ेंगे। तो साथियों आज मुद्दा है, अगर हम कहीं भी कुछ करें तो सारे साथी, किसी ने जाना नहीं है, भले हफ्ता लग जाए 10 दिन लग जाए, जब तक आपकी बात नहीं माने। देखो आप पे डंडे भी लगेंगे साथियों, डंडे भी लगेंगे। चलोगे यहाँ से आपके जेल भी होगी, जेल में भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको सारा कुछ सहन कर सकते हो। फिर तो अगला कदम उठाएं, ये बताएंगे सब डंडे खाने के लिए, जेल में जाने के लिए तैयार है। कोई साथी जाएगा तो नहीं? तो सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है कि हाईवे 24 की तरफ चले, शांति प्रिय तरीके से चले, इस ऐलान की घोषणा होते ही पंडाल में बैठे हजारों किसान उठ खड़े हुए और नेशनल हाईवे की ओर कूच कर दिया। पांच मिनट में ही किसान पीपली चौक पर पहुंच गए और फ्लाईओवर के नीचे बैठकर चारों तरफ का रास्ता जाम कर दिया। कुछ किसान फ्लाईओवर के करनाल साइड और कुछ किसान फ्लाईओवर के शाहाबाद साइड रोड जाम करके बैठ गए। इसके अलावा जो फ्लाईओवर के नीचे कुरुक्षेत्र की तरफ जाने वाला रास्ता और लाडवा की तरफ जाने वाला रास्ते पर भी बैरिकेड्स लगा दिए गए, जबकि दोनों तरफ करनाल और शाहाबाद की तरफ जाने वाले स्लिप वे पर भी फ्लाईओवर के नीचे जो स्लिप वे है उस पर भी बैरिकेड्स लगाकर किसान वहीं जम गए। इस दौरान किसानों ने मेन रोड के साथ साथ स्लिप वे पर भी ट्रैक्टर ट्रालियां अड़ाकर मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। देर शाम तक किसान सड़क पर ही डटे हुए थे। हरियाणा के सभी नेताओं ने वीडियो डाली थी कि हमें अब की बार लड़ने के लिए जाएंगे, किसी का दोष नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना भाई, आप आ रहे हैं लड़ाई खातर, सारे सड़क के ऊपर लड़ेंगे और सड़क के ऊपर ही फैसला होगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने हमारी बात सुनी। धन्यवाद साथी। आगे सुनिए।
दूसरी ओर प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन देर शाम तक पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आम जन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा और दूसरी ओर से आ रही बसों की सवारियों को पैराकिट में ही बसें रोककर उतार दिया गया। कई एम्बुलेंस भी जाम के दौरान फंस गई, लेकिन किसानों ने उन एम्बुलेंसों को रास्ता देकर निकाला। एक एम्बुलेंस तो भरे जाम के बीच काफी देर तक फंसी रही, लेकिन किसानों ने खुद ही रास्ता खाली करवाकर उस एम्बुलेंस को आगे की ओर निकाला।